आजकल जितनी भी कॉफ़ी मशीन्स आ रही हैं उन्हीं सभी में डीसी सोलनॉइड वाल्व का यूज़ किया जाता है। पहले समय के में कुछ जितनी मशीन थी सभी में एसी वाल्व का यूज़ किया जाता था। कुछ मशीनें होती थी जिसमें डीसी वाल्व का भी यूज़ किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर जितनी भी मैन्युफैक्चरर थे सभी एसी सोलनॉइड का यूज़ करते थे। तो दोस्तों अभी भी कई जगह एसी जो सोलनॉइड वाल्व है वो मशीनें चल रही है। तो ऐसा होता है कई बार हम साइट पे जाते हैं और जो एसी का जो सोलनॉइड वाल्व होता है वो ख़राब होता है, लेकिन उस समय वो हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई कॉल दूर की है तो वापस जाकर लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एसी सोलनॉइड के बदले डीसी सोलनॉइड लगा सकते हैं। ये देखिए, ये एसी सोलनॉइड है और इसी तरह ये डीसी सोलनॉइड वाल्व है। ठीक है, तो इसके लगाने के लिए दोस्तों हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक तो दोस्तों हमको पड़ेगी ज़रूरत एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, और साथ में कुछ हमें कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये कनेक्टर्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले जो आपको है इस रिले के अंदर करेक्शंस करने पड़ेंगे। जो भी आपका सोलनॉइड वाल्व ख़राब है, तो जो आपका डीसी के सप्लाई आती है सोलनॉइड वाल्व को, उन दोनों जो वायर है वो आपको जो इस रिले है रिले के ऊपर करेक्शंस करने हैं आपने। ठीक है, रिले के किस तरह काम करता है इसकी मैंने काफ़ी वीडियो बना ली है, तो उसको देख लीजिएगा। तो आपने क्या करना है, जो सोलनॉइड वाल्व की वायर होती है उसमें आपने रिले लगाना है। देखिए मेरे पास ये वायर है, समझ लीजिए कि ये सोलनॉइड वाल्व की वायर है जो कि हमारा सोलनॉइड ख़राब है। आपने इसको ऐसे लगा देना है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे लगा देना है आपने। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने दो वायर लेनी है। ठीक है, तो दो वायर को अपने कनेक्शन करना है। एक को फेज में कनेक्शन कर देना है, एक का न्यूट्रल में कनेक्शन कर देना है। फेज आप कहीं से भी दे सकते हैं, फ्यूज से दे सकते हैं, एसएमपीएस है वहाँ से दे सकते हैं। इसी तरह न्यूट्रल भी आप कहीं से स्विच से दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें देखिए मेरे पास वायर है, ये दो वायर है। रेड को मान लेते हैं कि ये हमारा फेज से कनेक्ट है, अभी इसको मैंने जोड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो फेज आ रहा है दोस्तों रिले के, ये देखिए दो पॉइंट होते हैं। एक नॉर्मल कनेक्शंस होता है, कॉमन पॉइंट होता है, और एक जो जब कनेक्शंस रिले चेंज करता है तो वो पॉइंट होता है अदर कनेक्शन। तो आपने क्या करना है, जो फेज वाला आ रहा है फेज आपने यहाँ देना है। ठीक है, इसको दे दिया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, जो आपका ये न्यूट्रल रह गया वो डायरेक्ट आपने एक सोलनॉइड वाल्व को दे देना है। देखिए, ठीक है, दो वायर लिए हमने, फेज हमने जो कॉमन वायर वहाँ दे दिया, और जो न्यूट्रल है न्यूट्रल डायरेक्ट हमने इस एसी वाले सोलनॉइड वाल्व को दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है दोस्तों, जैसे ही अपना कनेक्शन चेंज करेगा रिले, जो हमारी फेज है फेज इस सोलनॉइड वाल्व को मिल जाएगा। तो देखिए अब इसको ना एक मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, एक ना इसमें यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसको। देखिए, और इसके कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन हो गए। अब देखिए देखो जो ये आएगा, जो उसकी आउटपुट होगी ना वो अपने यहाँ दे देना है। ये देखिए ये दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसको ना सप्लाई देते हैं। पहले तो हम देते हैं एसी सप्लाई भी देते हैं, और उसके बाद ऐसे जो 24 वोल्ट है वो भी इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको एसएमपीएस है 24 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ। अब देखिए मैं सप्लाई दे रहा हूँ एसी की। ये देखिए ये कट के आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि आपका जो
रिले है, रिले जो सर्किट है पूरा सही तरह से काम कर रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से ना आप आसानी से जो रिले है वो मशीन की बॉडी के साथ माउंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एसी वाला सोलेनॉइड है उसको लगा सकते हैं आप। तो उसका दोस्तों मैं इसका ना एक वायरिंग जो इसका लेआउट है वो दिखा देता हूँ। देखिए कैसे बनाना है इसको। चलिए इसके कनेक्शन हटा देते हैं सारे, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए देखिए 2 वायर लेनी है हमने कहीं से भी, ठीक है। तो यहाँ से हम चाहे तो आप पावर स्विच ले लिए फेज को, और न्यूट्रल को चाहे तो इससे ले लीजिएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और ये हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, इसके 2 कनेक्शंस हैं, इस सोलेनॉइड वाला है। और दोस्तों यहाँ पे ये रिले हमारे, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम, ये डीसी वाले मान लेते हैं, ठीक है। और ये कनेक्शंस वाले कॉमन हो गया, अदर कनेक्शंस हो गया। तो देखिए यहाँ से जो वायर आएगी ये आएगी आपकी जो सोलेनॉइड वाल्व होते हैं ना दोस्तों, वायर आएगी वहाँ से, ठीक है, जो सोलेनॉइड। और उसके बाद जो फेज़ देना आपने, फेज़ देना इसको कॉमन को दे देना यहाँ से, देखिए यहाँ से फेज़ दे देंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रल दोस्तों, न्यूट्रल ये डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। अब एक बचा हुआ है यहाँ से, ये जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों आपको मैं कॉफ़ी मशीन्स रिपेयरिंग के नए नए तरीके बताता हूँ। तो वीडियो ये अच्छा लगे तो उसको लाइक और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।